तो दोस्तों आपने देखा होगा कि बैंक द्वारा एक मैसेज आपको आया होगा, चाहे वो आपका कोई भी बैंक हो, एसबीआई हो, मान लीजिए कि आपका यूनियन बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, इंडियन बैंक हो, जो भी बैंक है, और सभी में दोस्तों आपको ये सेम मैसेज देखने मिलेगा। और इसी मैसेज के बारे में बताने वाला हूं, साथ में ये फैसिलिटी कैसे वर्क करता है, इसको कैसे आप इनेबल कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पे बात करते हैं मैसेज क्या आया है। तो आपने देखा होगा मैसेज लिखा हुआ है, डियर कस्टमर, एज पर एनपीसीआई गाइडलाइन एईपीएस डेबिट फैसिलिटी इज डिसेबल इन योर अकाउंट, प्लीज कॉन्टेक्ट ब्रांच फॉर इनेबल द सेम। आप ये मैसेज देखिएगा तो आपको लगेगा कि जो आपका बैंक अकाउंट में जो डेबिट कार्ड था, वो डेबिट कार्ड कहीं डिसेबल तो नहीं हो गया है, डेबिट कार्ड कहीं बंद तो नहीं हो गया है, या किसी को लगेगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कहीं फ्रीज तो नहीं हो गया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये जो मैसेज है वो अलग तरीके का है। हाँ, आपको एक मैसेज आया होगा री केवाईसी के बारे में कि आप अपने अकाउंट को री केवाईसी कर ले, तो उसका मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने बताया था कि ये आपको कब री केवाईसी करना है और कैसे आप यहाँ पे ऑनलाइन री केवाईसी कर सकते हैं, या एटीएम मशीन में जाके री केवाईसी कैसे कर सकते हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। और ये जो मैसेज है वो अलग आपको मैसेज देखने मिलेगा। सबसे पहले यहां पे देखिए लिखा हुआ है एज पर एनपीसीआई गाइडलाइन। तो एनपीसीआई क्या होता है? तो एनपीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसी के थ्रू आप जो भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करते हैं वो आपको एनपीसीआई के थ्रू ही देखने मिलता है। अगर आप मान लीजिए कि एटीएम मशीन में जाके डेबिट कार्ड से पेमेंट निकालते हैं तो वो एनपीसीआई के थ्रू मिल जाएगा। किसी को फंड ट्रांसफर करते हैं मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, या आधार कार्ड टू आधार कार्ड फंड ट्रांसफर करते हैं तो वो आपको एनपीसीआई के अंडर में ही देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहां पे लिखा हुआ है एईपीएस डेबिट फैसिलिटी इज डिसेबल। अब कौन सा फैसिलिटी यहां पे डिसेबल किया गया है? तो सबसे पहले यहां पे बात करते हैं एईपीएस क्या है। तो एईपीएस का जो फुल फॉर्म है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। अब ये पेमेंट सिस्टम कैसे वर्क करता है? तो दोस्तों आप इस पेमेंट सिस्टम के थ्रू आधार कार्ड से अगर आपको फंड निकालना है, पेमेंट निकालना है, तो पेमेंट आप वहां पे निकाल सकते हैं, या किसी को ट्रांसफर करना है वो कर सकते हैं। क्या चार्ज लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये फैसिलिटी कहां पे देखने मिलता है? जैसे छोटा छोटा गांव हो गया, कोई शहर हो गया, तो वहां पे आपने देखा होगा फिनो बैंक देखने मिल जाता है। छोटा छोटा आपको बैंक मिलेगा, छोटा छोटा आपको वहां पे फैसिलिटी देखने मिल जाएगा, जहां पे आप आधार कार्ड लेके जाते हैं, मोबाइल में ओटीपी आता है, ओटीपी डालते हैं और उसके बाद बायोमेट्रिक यूज करते हैं। जो भी आपको अपना बैंक अकाउंट से पेमेंट निकालना है वो पेमेंट आप वहां पे निकाल सकते हैं। और इसमें भी एक लिमिट देखने मिलता है, इसमें 50,000 तक आप वहां पे जमा कर सकते हैं और 50,000 तक आप दोस्तों वहां पे निकाल सकते हैं। अब यहां पे बात करते हैं चार्ज कितना कटता है। तो दोस्तों इसमें आपको 1% यहां पे पेमेंट करना पड़ता है, चाहे वो जमा करे या आपको निकासी करना हो। मान लीजिए कि अगर 1,000 रुपया आप वहां पे निकालते हैं तो इसके लिए आपको 10 रुपया वहां पे देना होगा। अगर मान लीजिए 10,000 रुपया आप वहां पे निकालते हैं तो 100 रुपया आपको वहां पे देना होगा, और 50,000 अगर आप वहां पे निकालते हैं तो 500 रुपया आपको ये देना होगा। तो ये फैसिलिटी आपको गांव में देखने को मिल जाता है। तो इस फैसिलिटी को दोस्तों आप यहां पे यूज कर सकते हैं। अब यहां पे बात करते हैं ये फैसिलिटी किसके लिए बंद किया गया है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए मैं हूं, आप हो, अब हम लोग तो आधार कार्ड से यहां पे पेमेंट नहीं निकालते या पेमेंट जमा नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं या डेबिट कार्ड को यूज करते हैं। तो ये फैसिलिटी हम लोग के लिए बंद किया गया है, क्योंकि आज तक मैंने कभी ये फैसिलिटी को यहां पे यूज नहीं किया। तो दोस्तों अगर आपने 2 साल 3 साल में इस फैसिलिटी को यूज नहीं किया है तो ये फैसिलिटी आपके लिए डिसेबल देखने को मिल जाएगा। आप बैंक में जाके इसको इनेबल कर सकते हैं। और रेगुलर अगर कोई बंदा इस फैसिलिटी को यूज कर रहा है, आधार कार्ड से पेमेंट निकाल रहा है, तो उसके लिए ये फैसिलिटी इनेबल देखने मिलेगा। हाँ, अगर उसको ये मैसेज आया हुआ है तो वो बैंक में जाके उसको फिर से इनेबल कर सकता है। अब यहां पे दोस्तों बात करते हैं इस फैसिलिटी में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल जाता है। तो एईपीएस फैसिलिटी में आप सबसे पहले अगर आपको कोई कैश निकालना है वो आप यहां पे कैश निकाल सकते हैं, कैश जमा करना है कैश जमा कर सकते हैं। अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो बैलेंस आप वहां पे चेक करवा सकते हैं। अगर आपको मिनी स्टेटमेंट निकालना है तो आप वहां पे जाके मिनी स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। अगर आपको आधार कार्ड से आधार कार्ड फंड ट्रांसफर करना, आधार कार्ड से आधार कार्ड अगर आपको किसी को पेमेंट डालना है तो वो आप यहां पे डाल सकते हैं। अब ये पेमेंट कैसे डाल सकते हैं? अगर आपका एईपीएस फैसिलिटी अगर इनेबल किया हुआ है और उस बंदे का भी इनेबल किया हुआ है तो आधार कार्ड टू आधार कार्ड आप यहां पे पेमेंट ट्रांसफर कर पाइएगा। उसके अलावा भीम आधार यूपीआई के थ्रू आप किसी बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आधार कार्ड के थ्रू आप वहां पे फंड भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये फैसिलिटी दोस्तों आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। अब चलिए यहां पे बात करते हैं कि अगर आपको इसको इनेबल करना है तो कैसे इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपना जो भी बैंक है उस ब्रांच में जाना है।
आपका जो भी आधार कार्ड है उसका एक जेरॉक्स कर लेना है और साथ में ओरिजिनल आपको पेपर लेके जाना है। और बैंक में आपने जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया था वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको लेके जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको वहां पे बायोमेट्रिक होगा, आधार कार्ड आपका वहां पे लिया जाएगा और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिलअप किया जाएगा और बायोमेट्रिक जैसे वहां पे लिया जाएगा तो जो बायोमेट्रिक आपका वहां पे आधार कार्ड का डिसेबल कर दिया गया था वो आपका इनेबल हो जाएगा। और साथ में दोस्तों आपको बैंक में बोलना होगा कि मुझे एईपीएस डेबिट फैसिलिटी को इनेबल करना है और बस दोस्तों आपका ये फैसिलिटी यहां पे इनेबल हो जाएगा और उसके बाद कहीं पे भी आपको पेमेंट निकालना है या जमा करना है वो आप यहां पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि ये फैसिलिटी सिर्फ आधार कार्ड के लिए है, आपको कोई डेबिट कार्ड यहां पे बंद नहीं होगा, कोई भी बैंक अकाउंट आपका यहां पे बंद नहीं